Hello class 4. Today we are going to study social study and this is our third chapter. And what's its name? Its name is Northern and Coastal Plains. What its name? क्या है इसका नाम? The Northern and the Coastal Plains. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? Previous जो हमारा chapter था that is the Northern Mountains. But in this chapter we have studied about the northern and the coastal plains. So in India, the plains of India, there are two plains of India. कितने plains हैं हमारे इंडिया में? Plains of India. हमारे इंडिया में two plains हैं, that is northern plains that is the northern plains and the second one is the coastal plain. Yes, हमारी इंडिया में the कितने plains है? Two plains है. The plains of India are the northern plains, the first, and the coastal plain. That is the second. But आप बोलोगे व्हाट इज योर क्वेश्चन डेट व्हाट आर प्लेन्स ये प्लेन्स होता क्या है व्हाट इज प्लेन इन प्रीवियस चैप्टर व्हाट वी स्टडी अबाउट द माउंटेन्स कैसे होते हैं दीज आर द माउंटेन्स ओके एंड द फ्लैट सरफेस सी दीज आर द फ्लैट सरफेस एंड द लेवल लैंड जहाँ की जो जमीन है बिल्कुल लेवल में रहती है एक जैसी जैसे आपका हाउस बना हुआ है आपका हाउस कैसा एरिया पे बना है प्लेन एरिया पे बना है ओके सो अ फ्लैट एंड अ लेवल लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स तो प्लेन्स की डेफिनेशन क्या हो गई अ फ्लैट एंड लेवल लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स इसको क्या बोलेंगे हम अ फ्लैट एंड अ लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन इसको हम क्या बोलेंगे प्लेन व्हाट इज अ फ्लैट एंड अ लेवल लैंड दैट इज कॉल्ड अ प्लेन इसको क्या बोलेंगे हम प्लेन सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन अ फ्लैट मींस जो समतल और लेवल जो लैंड है जो भूमि है दैट इज कॉल्ड द प्लेन सो इन इंडिया द प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स हमारे इंडिया के कितने प्लेन्स है टू प्लेन्स है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड व्हाट आर द प्लेन क्या होते हैं प्लेन द फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन जो भी फ्लैट जैसे आप मैप किस पे बनाते हो फ्लैट सरफेस पे बनाते हो सो दैट इज द फ्लैट और वो तो हम किस पे बनाते हैं पेपर पे बनाते हैं बट ये जो ये क्या है लैंड मीन्स क्या होता है दैट इज जमीन जिसमें हम क्या है लैंड हमारा हम जिसपे हमारा हाउस बने हैं सारी बिल्डिंग्स बनी है तो वो क्या है लैंड है जिसपे जो फार्मर्स है ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसलों को उगाते हैं वो क्या होती है लैंड होती है एंड फ्लैट मतलब समतल जो फ्लैट और जो लेवल लैंड है उसको क्या बोलेंगे हम उसको प्लेन बोलेंगे क्लियर सो अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन नाउ अवर सो व्हाट आर द नॉर्दर्न प्लेन ये नॉर्दर्न प्लेन होता क्या है सो see children location our first topic is the location of northern plains today in this lecture we will study the northern plains अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे द फर्स्ट प्लेन सबसे पहले हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे इट्स लोकेशन ये कहाँ से लेके कहाँ तक
है। नाउ टेक आउट योर बुक चिल्ड्रन एंड सी पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 सी मैप 3.1। ये जो मैप 3.1 है इसमें हम देखेंगे इट स्ट्रेच फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक है? इट स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू आसाम। इट स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू, वेयर इट स्ट्रेच फ्रॉम? दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन्स that lie towards the south of the Himalayas. They stretch from Punjab to Assam. Punjab in the west and Assam in the east. ये see this is the location of the northern plains. ये क्या है? लोकेशन है किसकी? नॉर्दर्न प्लेन्स की। It is stretched from Punjab to Assam. So this is the map. So it is stretched from Punjab to Assam. जहाँ हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हिमालयास, उनकी रेंजेस पढ़ी थी। कौन सी? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। सो दीज आर द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। दीज आर द माउंटेन रेंज। ये क्या है बेटा? माउंटेन रेंज, अ सीरीज ऑफ माउंटेन। बहुत सारे माउंटेन्स है, बट यहाँ जो लैंड है उस एरिया क्या होगा बेटा? That is the northern plains. This area is called the northern plain. And ये कहाँ से स्टार्ट है? पंजाब to आसाम. It is stretched from, ये कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब से लेके आसाम तक. It is stretched from पंजाब to आसाम. Clear? See, these are the ranges. और जहाँ These are the ranges of the Himalaya. जो है हमारे ऊपर, इसके ऊपर क्या आते हैं? हिमालयास रेंजेस आती है। रेंजेस मीन्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन that we call the ranges. So जो शिवालिक है, जो जहाँ पर शिवालिक एंड होगा, देन उसके जो नीचे के जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? प्लेन. That is the northern plains. क्या बोलेंगे? हाँ, northern plains. It lies toward the south of the Himalaya. हमारा हिमालय यहाँ पर है and it lies toward the south of the Himalaya. और ये किसके नीचे है? The south portion that is called the plains. हिमालय से बहुत सारी क्या निकलती है? रिवर्स. ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या है हिमालयास की रेंजेस में? The topmost range of the Himalaya that is हिमाद्री. यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर्स है. So what are glaciers? क्या होते हैं ग्लेशियर्स? Glaciers is the slow moving river of ice. ये क्या होती है? बर्फ की नदी जो बहुत धीरे धीरे क्या होती है? फ्लो होती है. जब हीट लगती है तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है. और जिससे क्या बहुत सारी उस ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर्स निकलती है. ओके, जैसे गंगा है ना. सो गंगा, इसी these are the Himalayan river, सतलज, ब्रह्मपुत्र. So that is the Himalayan river. अब ये जो माउंटेन्स है ये इससे क्या करती है? ये यहाँ से माउंटेन से निकल के कहाँ पर आ जाती है? अब ये जो रिवर्स है, ये जो हिमालयन रिवर्स है, कौन सी? हिमालयन रिवर्स. Why we call Himalayan rivers? Because ये कहाँ से निकली है? हिमालय से. ये जो नदियां हैं ये हिमालय से निकली है और ये जो नीचे आते आते अपने साथ क्या लाती है? रॉक्स भी लाती हैं, मिनरल्स भी लाती हैं और क्या लाती है? सैंड, मिट्टी लाती है. और उन मिट्टी को यहाँ पर क्या आ जाते हैं? सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं. जैसे ये क्या है? माउंटेन्स है. अब यहाँ से क्या निकल रही है? रिवर निकल रही है. अब ऐसा तो है नहीं कि वो सेडिमेंट्स यहाँ रख देगी. क्यों रखेगी? क्योंकि रिवर तो क्या करती है? फ्लो करती है, बहती है. तो वो अपने सेडिमेंट्स जो है, बिकॉज दिस इज द स्लोपिंग एरिया. ये क्या है? स्लोपिंग एरिया है. तो ये जो सेडिमेंट्स है वो कहाँ? इधर जमा कर देंगी. सो जो सेडिमेंट्स रहते हैं इससे हमारे क्या होते हैं? प्लेन्स फॉर्म होते हैं. क्या फॉर्म होते हैं? प्लेन्स. ओके, इसमें क्या रहता है?
रॉक्स भी रहते हैं, मिनरल्स भी रहते हैं, एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज द सैंड, मिट्टी। रिवर अपने साथ ऐसा तो है नहीं कि पानी लेके ही बैठे, उस पानी में बहुत सारे सैंड, रॉक और मिनरल्स, तो वो यहाँ पर अपना सेडिमेंट्स जमा कर लेती है। अब जो सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं तो इससे हमारा क्या एरिया फॉर्म हो जाता है, दैट इज द प्लेन्स। ओके, सो दिस इज द रेंजेस ऑफ द हिमालय। ये हिमालय की रेंजेस है, जैसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। जहाँ से शिवालिक खत्म होंगे सो उसके नीचे से यहाँ से हिमालय से कौन कौन सी रिवर निकल रही है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द सतलज, दैट आर द हिमालयन रिवर्स। ये कौन सी रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स। तो ये यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ से निकलते निकलते अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स लाती है। सेडिमेंट्स मीन्स अपने साथ रॉक, सैंड और मिनरल्स लाती है और उसको यहाँ पर जमा हो जाते हैं और उससे हमारा क्या फॉर्म होता है, प्लेन्स फॉर्म होता है। और ये जो प्लेन एरिया है ये बहुत फर्टाइल होता है। क्या होता है ये, दैट आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स व्हाट, फर्टाइल मतलब क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स। So what do you understand by the term the northern plains? आपको क्या समझ में आया नॉर्दर्न प्लेन से, कि हमारी इंडिया में मैम कितने प्लेन्स है, 2 प्लेन्स है। कौन कौन से, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। और प्लेन क्या होता है, a flat and level land that is called the plain। जो फ्लैट और जो लेवल लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। सो हमने क्या देखी, लोकेशन देखी किसकी, द नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय। ये हिमालय के किस में है, साउथ में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, इट इज स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू आसाम। ये पंजाब से लेके आसाम तक फैला हुआ है। एंड और हमने क्या जाना कि हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलती है, हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है, द गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। ये हिमालयन रिवर है, ये यहाँ से निकल रही है हिमालय से। सो ये यहाँ अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स लाती है। सेडिमेंट्स मतलब अपने साथ सैंड भी लाती है, रॉक्स भी लाती है और क्या लाती है, मिनरल्स भी लाती है। इससे ये क्या बनते हैं, इन्हीं सेडिमेंट से हमारा जो है प्लेन एरिया फॉर्म होता है। ओके, एंड दिस प्लेन आर वेरी फर्टाइल। जो इसकी जो लैंड होती है, दे ब्रिंग फर्टाइल सॉइल फ्रॉम हिमालय। ये हिमालय से क्या, ये जो रिवर्स है अपने साथ क्या लाती है, सैंड, रॉक्स और मिनरल्स लाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट और व्हाट वी कॉल एलुवियल। दे ब्रिंग, ये जो रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स बताई मैंने, कौन हिमालयन रिवर्स कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द सतलज। See these are these rivers. Many rivers which originate in the Himalaya flow through the northern plains. बहुत सारी rivers कहाँ से originate होती है, from the Himalayas. And okay, now so that is called, जो यहाँ का जो एरिया रहता है, दिस ब्रिंग फर्टाइल सोइल फ्रॉम हिमालय। ये जो रिवर्स है क्या लाती है, दिस ब्रिंग फर्टाइल सोइल। ये जो सोइल लाती है वो कैसी लाती है, दिस ब्रिंग फर्टाइल सोइल फ्रॉम हिमालय। ये जो रिवर्स है वो फर्टाइल सोइल लाती है। फर्टाइल मीन्स जो क्रॉप्स जिसमें उगती है वो बहुत उपजाऊ होती है। ओके, फर्टाइल मीन्स रिच इन मिनरल्स, रिच इन सैंड। जो उसकी जो मिट्टी होती है बहुत
अच्छी होती है। ओके, डेट इज कॉल्ड, जिसको कि क्या बोलते हैं, सिल्ट, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, और भी कॉल्ड एलुवियल। क्या बोलेंगे, एलुवियल। डेट इज अ टाइप ऑफ सॉइल। ये क्या है, एक जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छी होती है। इट इज गुड फॉर, किस लिए गुड है, इट इज गुड फॉर ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने में ये जो मिट्टी है बहुत क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। क्लियर। Now our next topic is what? The plains are thickly populated. ये जो प्लेन एरिया है ये बहुत क्या है, thickly populated. Thickly populated means यहाँ पे जो population है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे जो people हैं उनका जो occupation है, क्या है वहाँ पर occupation, that is the agriculture. क्या है इसका, the people that living in this northern plain, so their occupation is, उनका जो व्यवसाय है वो क्या है, agriculture. The main occupation of the people that living in these plains are क्या है, that is the agriculture. Okay, and there is the good network of road and railways. यहाँ पर एक अच्छा नेटवर्क है, काई का, गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज। यहाँ पर क्या है, एक अच्छा नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है, रोड और रेलवेज का। Okay, now this plain, what are the plain? The flat and a level land that are called the plain. उनको क्या बोलेंगे हम, plains बोलेंगे। And it lies, and in India there are two plains, that is the northern plain and the coastal plains. And what are the plain? Plain क्या होता है, plains, a flat and level land is called plains. So no, the location of the northern plain, क्या है location? It is stretched from Punjab to Assam. Punjab in the west and Assam in the east, and it lies towards the south of the Himalaya. ये कहाँ पर है, ये हिमालय के साउथ में है। ओके, एंड इस कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर्स। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडो-गैंजेटिक प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, इंडो-गैंजेटिक प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, और इंडो-गैंजेटिक प्लेन। क्लियर। एंड द हिमालयन रिवर फ्लो इन दिस प्लेन। जहाँ हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकल रही है, जो ये जो सेडिमेंट्स लाती है अपने साथ, और उन सेडिमेंट्स में क्या रहते हैं, सैंड, रॉक्स और मिनरल्स, जिससे हमारा प्लेन एरिया क्या है, फॉर्म हुआ है। क्लियर। एंड व्हाट वी लर्न अबाउट दिस, एंड दिस रिच इन सिल्ट, ये जो सैंड रहती है, ये रॉक्स और मिनरल्स, दैट आर कॉल्ड द सिल्ट और एलुवियल। जो सिल्ट और जो एलुवियल होती है, जिसको हम जलोढ़ कहते हैं। एंड दे ब्रिंग वेरी, जो रिवर्स रहती है यहाँ की, दे ब्रिंग वेरी फर्टाइल सॉइल फ्रॉम हिमालय। यहाँ से जो माउंटेन से होके यहाँ पर आते आते वो अपने साथ बहुत क्या लाती है, फर्टाइल सॉइल लाती है। तो उसको हम क्या बोलते, जिसमें सैंड, रॉक्स और मिनरल्स रहता है, इट इज कॉल्ड सिल्ट और एलुवियल, जिसको हम सिल्ट और एलुवियल कहते हैं। एलुवियल क्या होता है, मीन्स जलोढ़। इट इज गुड फॉर क्रॉप्स, ग्रो क्रॉप्स। ये क्रॉप फसलों को उगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। यहाँ
यहाँ की जो मिट्टी होती है वो फसलों को, जमीन जो रहती है उसमें एल्यूवियल की जो क्वांटिटी है वो रहती है, सो इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। सो दिस एरिया आर थिकली पॉपुलेटेड, इसलिए ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है। एंड देयर ऑक्यूपेशन, उनका जो व्यवसाय रहता है दैट इज द एग्रीकल्चर। एंड देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे, और यहाँ पर एक अच्छा नेटवर्क है किसका, रोड का और रेलवे का। Okay children, I hope you understand the topic, the northern plain well. So you have to again watch this video 2 times. Clear? Till then, bye bye.